दिस इज़ रमिंदर कौर फ्रॉम ACA ग्लोबल। सो बहुत सारे लोग तो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं तो इसका मतलब आप इस चैनल पे नए हैं। आप नीचे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए सो दैट यू कैन सी ऑल द अर्लियर वीडियोज़ विच हैव बीन पोस्टेड ऑन आवर चैनल रिगार्डिंग वेरियस कंट्रीज एंड वेरियस कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन की एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सो स्वीडन में एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर फिनलैंड के एप्लीकेशन प्रोसेस की तरह है। जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम है जो यूनिवर्सिटी एडमिशंस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया जाता है। बैचलर्स में आप 8 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स में आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। हर एक प्रोग्राम की, हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मोटिवेशनल लेटर एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपना CV अपलोड करना होगा, एंड इसके साथ साथ यू विल हैव टू अपलोड योर स्कैन डॉक्यूमेंट्स एज वेल। सो मूविंग अहेड, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सो एक सिंगल एप्लीकेशन फीस अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। यू डोंट हैव टू पे सेपरेट एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज वेदर यू अप्लाई फॉर बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम। एंड जैसे ही आप अप्लाई कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक कंफर्मेशन देता है अबाउट योर एडमिशन, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस। इसके अंदर वो आपकी चूजन ऑप्शंस में से आपको कंफर्म करता है कि किस किस यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिट कर दिया और किस यूनिवर्सिटी का ऑफर अभी पेंडिंग है। सो यू वुड हैव टू चूज द गिवन ऑप्शन एंड पे द ट्यूशन फी एंड प्रोसीड फर्दर. So let's move ahead and talk about the visa requirements for the students who would wish to apply for Sweden application. Just like I have talked about the admission requirements, यहाँ पर भी एक application fees है जो आपको पे करनी है, जो कि 1500 SEK है। इसके अलावा अगर हम फंड्स की बात करते हैं तो फंड्स की रिक्वायरमेंट बाकी यूरोपियन कंट्रीज की कंपैरेटिवली बहुत ईजी और सिंपल है। ईजी और सिंपल इस तरह से है कि यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड्स, ओरिजिन ऑफ फंड नहीं दिखाना है, आपका फ्रेश फंड भी यहाँ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आपको अपने फ्रेश फंड्स 10 से 11 लाख के बीच में दिखाने हैं और ये फंड्स 1 डे ओल्ड भी चल जाएंगे, बट आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक तो नया नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 6-7 महीने पुराना होना चाहिए, और जो आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे पोर्टल के ऊपर वो एटलीस्ट 3 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। तो टू समराइज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, 1 डे ओल्ड फंड इज एक्सेप्टेबल, 3 मंथ्स स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, बट द अकाउंट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कोर्स प्रोग्राम को बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनका स्टडी पीरियड 13 मंथ से ज़्यादा होगा। विच मीन्स कि अगर आप एक टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साथ में अपने स्पाउस को भी लेके जाना चाहते हैं, तो आपका स्टडी पीरियड मिनिमम 2 years होना चाहिए। सो व्हेन यू चूज फॉर योर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, ऑप्ट फॉर अ प्रोग्राम द ड्यूरेशन फॉर विच इज एटलीस्ट 2 years. So moving ahead, once you have submitted your application online, you know your biometric request will be received online. Embassy will send you an email, so you don't need any prior appointments for your biometrics. So once you are through with your biometric, in most of the cases, the embassy will ask for an interview. In this interview, they will ask you about your study plans, about how you are going to support yourself while you are studying in Sweden. So be prepared with all the information, because this particular interview, if asked for, will play a very, very important role in your visa decision. So just in case, if you are looking forward to apply in Sweden for a study visa and you are looking forward for a spouse visa application, feel free to reach us on the given numbers, or you can come and meet us at a Kurukshetra and Panchkula branch. We are looking forward to see you. Thank you.